एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपके ट्रिपल ए एग्जाम में बहुत तरीके के वर्ब्स यूज करे जाते हैं, सच एज डिस्कस, कमेंट, इवैल्यूएट, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में करना क्या है, हमें क्या लिखना था, एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर वर्ब का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हुए, और इनफैक्ट जो आपकी लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट है उसमें एग्जामिनर ने क्लियरली बोला कि जब उनसे बोला गया क्रिटिसाइज करने के लिए, स्टूडेंट्स did not understand the meaning of criticize and they wrote something very different, due to which majority of students couldn't score good marks. उस पर्टिकुलर कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए with respect to this, and I have come up with this particular video. So I will be picking up the most commonly asked verb and make sure that you watch it till the end. And guys, please don't forget to share it with your friends and subscribe to my channel, because that's the motivation that I get from you guys. Okay, now this is the biggest blunder that you can do in your paper. First of all, when you are answering the question, the examiner clearly tells you that okay, you have to comment, okay, you have to evaluate. तो यहाँ पे इवैल्यूएशन में स्पेशली आधे बच्चे कंक्लूजन लिखेंगे और आधे बच्चे कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। सो मेक श्योर कि आप वो जो वर्ब है उसने क्या पूछा है वो अच्छे से समझो, अच्छे से देखो कि आपको उसमें क्या लिखना चाहिए था, क्या मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी है या मैंने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करी है। फाइन, सबसे पहले आता है डिफाइन। डिफाइन, अगर आप लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट उठा के देखोगे उसमें डिफाइन सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। जब मैं डिफाइन बोलती हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एज एन एग्जामिनर कि आप बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखोगे, बहुत बड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। डिफाइन क्या बोलता है? डिफाइन बोलता है कि आप एग्जैक्ट मीनिंग लिखो। ओके, डेफिनेशंस आर यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेफिनेशन जब आपके क्वेश्चन पेपर में आती है, द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन in AAA. The recent definitions which are very 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 important, especially in terms of technical articles, आपका आता है dual materiality, right? What is a bifurcated approach? ये सब चीजें sustainability से related था। What is data analytics? ये सब आपको definition लिखना होता है, where you have to write the exact meaning and you cannot just keep on writing explanation 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 explanation. डिफाइन का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज का स्पेसिफाइड मीनिंग लिखेंगे। एंड ट्रिपल ए के पेपर में आना डेफिनेशन इज क्वाइट रेयर, बट अगर आ गया और आपने वो टेक्निकल आर्टिकल पढ़ा था और आपको वो डेफिनेशन आती है तो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ब इज असेस। असेस का अगर मैं बात करूं, बेसिकली आई एम टेलिंग यू टू determine what may be strength, what may be weaknesses, what may be importance, what may be significance, what may be ability to contribute. Basically assess का मतलब होता है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अपनी जजमेंट लगाने के लिए, मैं बोल रही हूँ आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे असेस करोगे। इज इट अ वीक एरिया? व्हाई डिड यू कॉल इट एज अ वीक एरिया? इज इट अ गुड थिंग? व्हाई डिड यू कॉल इट एज अ गुड थिंग? बेसिकली यू आर assessing that particular thing. When it comes to quality, fine, quality के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बोलते हैं assess the quality, assess the issues. बेसिकली वहां पे क्या बोला जाता है कि अगर एक एंगेजमेंट परफॉर्म हुई है और वहां पे क्वालिटी इश्यूज थे तो आप उसे आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, व्हाई डिड यू कॉल इट एज वीकनेस, व्हाई डिड यू कॉल इट एज स्ट्रेंथ। अब अगर आप असेस में सिर्फ आइडेंटिफाई करके आ रहे हो कि मैम ये स्ट्रेंथ है, मैम ये वीकनेस है, और आप मुझे समझा नहीं रहे हो, द एग्जामिनर विल नॉट गिव यू इनफ मार्क्स। ओके, देन आता है एनालाइज। एनालाइज का बेस्ट होता है कि आप रीजंस दो कि करंट सिचुएशन में क्या हुआ है।
ठीक है, what has actually happened. So basically, to understand this particular requirement, you can simply break it into parts, discuss, examine, or interpret each part. Fine. Analyze the situation, analyze the evidence that has been collected. क्या हुआ है, क्या करना था, क्या हुआ है, राइट? दैट इज एनालिसिस, दैट इज एनालिसिस. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टाफ ने गोइंग कंसर्न परफॉर्म करा विच वॉज एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट. फाइन. सो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मैम आपने एक जूनियर को गोइंग कंसर्न एरिया दे दिया विच वॉज वेरी जजमेंटल, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एरिया. उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था. सो बेसिकली व्हाट डिड यू डू, आपने एक सिचुएशन को पकड़ा, उसे देखा क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, एंड आपने बताया कि मैम ये गलत क्यों है. सो बेसिकली वॉट एवर हैज हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मैं उसके रीजन दे रही हूँ, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है. देन एप्लीकेशन. अप्लाई का मतलब होता है कि आप नॉलेज अपनी अप्लाई करो उस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल, जब हम ROMM लिखते हैं, अब अगर आप ROMM में सिर्फ IFRS लिख कर आ रहे हो, सिर्फ IS लिख कर आ रहे हो, the majority of students will not get enough marks here. The reason being very simple, and the examiner will give you an explanation that you did not apply your knowledge to the case. So apply का मतलब होता है कि आप अपनी नॉलेज को केस में लगा रहे हो, सिनेरियो में लगा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैम गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशंस मीट नहीं हुई है, राइट, एंड आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था. तो एक्सक्यूज मी, tell me how these conditions are not met, how the conditions are met. So basically, अगर आप simply अपनी knowledge लिख कर आ रहे हो, you will not be getting enough marks. But if you apply your knowledge to the case, you will be getting that marks. Okay? So apply का मतलब होता है कि जब आप अपनी knowledge को उस scenario में, उस case में apply कर रहे हो. Fine? Now, this is most important, and this is the point that I actually told my students yesterday also, that calculate. Fine. ट्रिपल ए में कैलकुलेट अगर आप सिंपली करके आओगे, यू विल नॉट बी गेटिंग इनफ मार्क्स. स्टैंड अलोन कैलकुलेशंस के इतने मार्क्स नहीं मिलते. तो मैम कब मिलते हैं? अगर क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट. इनफैक्ट ट्रिपल ए में बहुत अंडरस्टूड होता है कि आपको रेशियो, स्ट्रेंथ, डेज सब कुछ खुद कैलकुलेट करनी होती है. बट क्या मैम सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ा है और एक्सपेक्ट कर एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा? नो. प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैम आपका रिवेन्यू 10% से बढ़ा है, आपका रिवेन्यू 10% से बढ़ा है. सो नाउ दिस 10%, is it as per the industry standard? Is it as per auditor's expectation? Is it as per the last year's growth? So stand alone में चीजें अगर आप छोड़ के आओगे कि मैम 10% से रिवेन्यू बढ़ा है, excuse me, that is not going to fetch you marks. The moment you apply your judgment, the moment you apply that skepticism, the moment you will provide a conclusion, the description to that particular calculation, then only you will be getting marks in AAA. सिर्फ कैलकुलेशन करके आना is not enough. Then comes the summarize. समराइज का क्या मतलब होता है कि आपको आंसर लिखने के बाद एक ब्रीफ कंक्लूजन देना है. फाइन. क्या देना है? एक ब्रीफ कंक्लूजन देना है. अगर आप कंक्लूजन नहीं देते हो, द मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, मार्क्स वुड बी डिडक्टेड. समराइज का मतलब है कि मुझे कंक्लूजन चाहिए. डू आई नीड लॉन्ग लॉन्ग कंक्लूजन? डू आई नीड स्टोरीज? No, I don't need any stories. I don't need any long conclusions. I want you to give me a brief. For example, let's say आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैम एक लिस्टेड एंटिटी को नॉन ऑडिट सर्विस दे या ना दे. While you actually mention everything, अब कंक्लूजन में मुझे जानना है आपसे, क्या आपको ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. So you will not be writing whole story again in the conclusion. You will be just summarizing your point as to why, as to what you want to say it in the end. Then recommend.
रिकमेंड का मतलब होता है एडवाइस। क्या होता है? एडवाइस। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत 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 सारे बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते। फाइन, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कमेंट ऑन द मैटर्स एंड रिकमेंड व्हाट एक्शंस वुड यू बी टेकिंग अंडरटेकिंग। हम सिर्फ मैटर्स पे कमेंट करके आ जाते हैं। नो गाइस, I want you to recommend the actions also. I want you to tell the actions also, right? So make sure when you are reading the entire question, you see and कहा है, और कहा है, actions का पूछे, recommendation का पूछे, comment क्या पूछा है. So recommend का मतलब होता है when you are giving the actions, when you are giving the advice कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए. देन लिस्ट, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्पेशली एट डबल ई लेवल ऑल्सो एंड ट्रिपल ई लेवल ऑल्सो, जब क्वेश्चन आपको क्लियरली बोलता है कि आप लिस्ट करो. लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 5. डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट? नो, राइट? लिस्ट और एक्सप्लेनेशन में प्लीज डिफरेंस समझो. लिस्ट होता है कि आप सिर्फ चीजें, लेट्स से लिस्ट ऑफ एविडेंस, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ एविडेंस. सो आप लिस्ट ऑफ एविडेंस में क्या लिखोगे? बैंक स्टेटमेंट, एनसीए रजिस्टर, दिस दिस. अब उसने बोला एक्सप्लेन द ऑडिट एविडेंस. एक्सप्लेन में अ कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दिस. ठीक है, तो लिस्ट में आई वॉज नॉट राइटिंग व्हाई एम आई सीइंग द बैंक स्टेटमेंट एवरीथिंग. नो, आई डिड नॉट मेंशन दैट. लिस्ट में आई सिंपली रोट बैंक स्टेटमेंट. सो मेक श्योर क्या क्वेश्चन ने लिस्ट मांगी है या क्वेश्चन ने एक्सप्लेनेशन मांगा. देन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में द वाइस वर्सा ऑफ लिस्ट. अगर आप एक्सप्लेन में सिर्फ लिस्ट लिख कर आ रहे हो, यू विल नॉट बी गेटिंग इनफ मार्क्स. In explanation, I want you to discuss that particular point in detail. Fine. Then finally coming on to the discuss. What do you mean by discuss? अगर कोई भी compare है, comparison है, conflict है, contrast है, you have to discuss. You have to discuss the pros and cons. Fine. For example, question आता है, discuss whether you should undertake this investigation or not. Discuss the factors that you will be considering before accepting the client. अब क्या सिर्फ आप अच्छी बातें डिस्कस करोगे? नो, यू विल बी डिस्कसिंग अच्छी बातें एज वेल एज बुरी बातें. जो आपको बोलेगा नहीं 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 ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करो, हाँ 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 कर लो. सो अगर एज अ स्टूडेंट आप सिर्फ अच्छी बातें लिख कर आ रहे हो, देन नो. अगर आप सिर्फ बुरी बातें लिख कर आ रहे हो, नो. यू नीड टू कंपेयर बोथ गुड and bad, and then you have to discuss, and then you have to take your final decision. Fine. So that's it for this particular video. I hope I helped you to understand various verbs that are commonly used, and I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. All the best.